अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। सर ज़फ़र आपसे मुखातिब हैं लेक्चर 2 के साथ क्लास 9 सिंध बोर्ड। आज की अच्छी बात याद रहे, सरकार अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजना है, ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद भेजते रहना है, उठते बैठते दुरूद भेजते रहना है। दुरूद भेजिए और 10 नेकियां अपने नाम कीजिए। ये मेरा मैसेज है आज के लिए। आप जितने ज़्यादा दुरूद भेजेंगे उतने ही जो है वो नेकियां आपको मिलती जाएंगी। बेटा, पिछले लेक्चर में हमने जो है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर चैप्टर शुरू किया था और आपको पता है, थोड़ा सा रिकेप कर दूं मैं ताकि आपको याद आ जाए। वहाँ पर हमने रियल नंबर्स की डेफिनेशन पढ़ी थी कि सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज कॉल्ड रियल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ा था। दोज नंबर्स विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। आज हम इस सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। कल मैंने कहा, लास्ट लेक्चर में जो है वो मैंने आपसे कहा था कि रैशनल और इर्रेशनल में हम मज़ीद अभी जो है वो डिस्कस करेंगे। और वो डिस्कस क्या चीज़ होगी कि जो रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स हैं उसमें टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल क्या होता है। तो याद रहे कि अगर आपके पास जो भी नंबर्स हैं वो कैसे डिस्टिंग्विश होंगे कि ये रियल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं, क्या हैं। उसका तरीका ये होगा कि बोर्ड चैप्टर नंबर 1, रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स किस तरह से डिस्टिंग्विश होंगे। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल। अगर आपके पास लिखा हुआ है 1/2, 1/2 इज 0.5, it is terminating decimal fraction. Terminating decimal fraction. When we represent rational number in the decimal form, then two types of decimal fractions are possible. That is terminating और non terminating. तो अब ये terminating क्यों है कि ये टर्मिनेटिंग इसलिए है कि मैंने कल भी पिछले लेक्चर में बताया था कि 0.5 पर आके डेसिमल के बाद जो डिजिट्स हैं वो काउंटेबल हैं, फाइनाइट हैं, यानी कि ये ख़त्म हो रहे हैं। तो ऐसे डिजिट्स जो डेसिमल के बाद फाइनाइट हों, काउंटेबल हों, तो उन्हें हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल 1/4 is 0.25. again after decimal countable digits हैं, it is also a terminating decimal fraction. फिर आगे चलिए, 1/3 is equal to 0.3333। आप देख रहे हैं कंटिन्यू चल रहा है, डेसिमल के बाद 3333। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। 9/11
is equal to 0.818181. Continue. Again, non-terminating decimal फ्रैक्शन। ठीक है बेटे, तो ये है आपके पास नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इनमें फ़र्क क्या है? पहले दो जो थे 0.5 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, 0.25 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, बट थर्ड 0.333 ये कहलाता है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड recurring and recurring and recurring। ठीक है बेटे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। बिल्कुल यही इसके साथ होगा, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन एंड रिक्यूरिंग। आगे देखिए, रेडिकल 2 इज इक्वल टू 1.414213। आप देख रहे हैं डेसिमल के बाद डिजिट जो है वो तरतीब में भी नहीं है और मुसलसल अनकाउंटेबल हैं, तो ये होगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रेडिकल 3 1.73205, again non terminating and non recurring डेसिमल फ्रैक्शन। अब जैसा कि स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि डिस्टिंग्विश आप कैसे करेंगे, इनको कैसे आपको पता चलेगा, कल भी मैंने आपको दिखाया था आपकी बुक के ज़रिए ही कि यहाँ पर देखें लिखा हुआ है, नज़र आ रहा होगा आपको, डिस्टिंग्विश द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। व्हेन वी रिप्रेजेंट रेशनल नंबर्स इन द डेसिमल फॉर्म, then two types of decimal fractions are possible, that is terminating or non-terminating and recurring decimal fractions. While irrational numbers are represented as non-terminating, non-recurring decimal fractions. We represent data below table। ये मैंने अभी आपके सारा बता दिया है नोट्स के ज़रिए से कि किस तरह से ये आपको पता चलेगा। तो बेटे अब तक जो है ये आपको समझ आ गया होगा कि अब रेशनल और इर्रेशनल और रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग का फ़र्क क्या है। तो मैं एक दो फिर इसको रिपीट कर देता हूँ, ब्रीफली आपको बता देता हूँ कि जो रेशनल नंबर्स में जो है वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, जबकि इर्रेशनल में नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं। ठीक हो गया। अब इसमें फ़र्क क्या है ये आपको कल से बता रहा हूँ, पिछले लेक्चर से बता रहा हूँ कि जो भी डिजिट आपके पास आ रहे हैं अगर डेसिमल के बाद अनकाउंटेबल हैं, तरतीब कोई भी नहीं है, तो वो जो होंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। उम्मीद है कि आपको आसानी से अब समझ आ गया होगा कि रिक्यूरिंग और नॉन रिक्यूरिंग क्या होते हैं, रैशनल और इर्रेशनल क्या होते हैं। अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे नंबर लाइन को और फिर इंशाल्लाह ताला जो है वो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे।
नंबर लाइन। जो यहाँ स्टूडेंट्स मौजूद हैं वो मेरी बात समझ रहे हैं, उनको समझ आ गया है कि मैं क्या कह रहा हूँ? जी जी, कोई सवाल करना चाहता है, कोई पूछना चाहता है कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग में कोई प्रॉब्लम है? नहीं? ओके। नंबर लाइन आपको पता है कि जब आप बनाते हैं तो उसकी एक राइट साइड पे जो है वो पॉजिटिव और नेक्स्ट लेफ़्ट साइड पे जो है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। 1 2 इंटीजर्स जैसे हम कहते हैं 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -5, ये आपके पास बनी नंबर। अब आपको कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करना है रियल नंबर्स में से, तो वो जो भी नंबर जहाँ आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको जो है वो -3 रिप्रेजेंट करना है, तो ये आपको -3 नज़र आ रहा है, आपने क्या करना है, इसको डॉट लगा देना, ये आपका नंबर रिप्रेजेंट हो गया -3। ठीक है बेटे। 1/2 करना है। 1/2 आपको पता है कि 0.5 होता है और वो 0 और 1 के दरमियान में होगा। डेफिनेटली वो कहाँ पे आएगा? बिल्कुल दरमियान में, इस जगह पे आपसे कह सकते हैं 1/2, इसे आप डॉट कर दें। ठीक हो गया। इस तरह से आप पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स को अपनी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बात समझ नहीं आ रही है, आप हमारे जो है वो चैनल पे आके और हमसे कमेंट्स बॉक्स में क्वेश्चंस कर सकते हैं, उसके हम आपको इंशाल्लाह ताला जवाब भी देंगे। और व्हाट्सएप नंबर भी आप हमारा जो है आपको नज़र आ रहा होगा हर उसमें वीडियो में 030 0311 1320440 0311 1320440। अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में आके इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो लेक्चर से फ़ायदा उठा सकें और अपनी तैयारी बेहतर तौर पे कर सकें। अब हम इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करने जा रहे हैं पहली एक्सरसाइज 1.1। याद रहे कि स्किल्स बढ़ाने के लिए इंट्रोडक्टरी जो टॉपिक्स होते हैं, उनके जो लेक्चर्स होते हैं, उनको समझना, उनको याद रखना ज़रूरी होता है, ताकि एक्सरसाइजेज सॉल्व करना आसान हो। डायरेक्ट एक्सरसाइजेज सॉल्व करना शुरू करेंगे तो कोई भी कंसेप्ट आप नहीं बना पाएंगे और आप आसानी से एक्सरसाइजेज भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अब देखिए कि जो एक्सरसाइजेज है वो इंशाल्लाह ताला आप खुद ही जल्दी सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको सारा लेक्चर समझ आ चुका है और आप आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रेशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स एंड आल्सो राइट ईच वन एज सेपरेट कॉलम। अब आप देखिए कि हम क्या करते हैं, हम कॉलम बना लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। एक में हम लिखते हैं रेशनल और इर्रेशनल। समझ आ रही है मेरी बात? इर्रेशनल। ठीक हो गया बेटे। अब हमने देखा पहला आपका पार्ट है 1/5। 1/5 इज रेशनल और इर्रेशनल? डेफिनेटली इज अ रेशनल। इसे आप टिक कर दें, रेशनल। जी, यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स क्लियर है? ओके। रेडिकल 2/8 रेशनल और इरेशनल? इरेशनल। गुड, लेक्चर क्लियर हो गया आपको, बिकॉज यहाँ पर रेडिकल आ गया है, रेडिकल 2 आ गया है। वेरी गुड।
5 अपॉन रेडिकल 6, रैशनल और इरेशनल? इरेशनल। इरेशनल। 2 अपॉन 8, रैशनल और इरेशनल? रेशनल। रेशनल। वेरी गुड। इसका मतलब ये हुआ कि आप असल बात को समझ गए हैं अच्छी तरह से। 1 अपॉन रेडिकल 3 डेफिनेटली इरेशनल है। रेडिकल 8 अगेन इरेशनल है। 7 0 0 रेशनल है। पाई इरेशनल है। रेडिकल 5 इरेशनल है। रेशनल। 22 अपॉन 3, रेशनल। हाँ जी 22 अपॉन 3 रेशनल। रेशनल है। वन अपॉन पाई इरेशनल है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 11 अपॉन 12। तो ये आप चेक कर सकते हैं अपने आंसर्स भी, और उसको टैली कर सकते हैं कि ये जो ठीक है बेटे। यहाँ पर कोई भी कन्फ्यूजन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में आ सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं, अपने मैसेज हमें दे सकते हैं। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। ठीक हो गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया, वैसे तो आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 1 ही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating decimal fractions. Question number 2. Five upon 8. 5 upon 8. अब क्या कहा उसने? Convert the following into decimal fraction. Also indicate them as terminating and non-terminating. तो सबसे पहले तो आप इसको डेसिमल में लेके आएंगे 5 अपॉन 8 को। जब आप 5 अपॉन 8 को डेसिमल में लेके आएंगे तो आपको पता है कि इसका जो आंसर है वो क्या होगा। इसका आंसर होगा 0.625। और जो कि आपको मैंने बताया था लेक्चर के दौरान कि अगर डेसिमल के बाद डिजिट्स काउंटेबल हों तो ये कहलाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। क्लियर? ओके। 4 अपॉन 18 जी 0.222222 अनकाउंटेबल चलता जा रहा है, बट तरतीब है। अगर तरतीब है और चलता जा रहा है नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है ये? नॉन टर्मिनेटिंग एंड जी 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 रिक्यूरिंग। वेरी गुड। रिक्यूरिंग डेसिमल
नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग डेसिमल 1/15 0.0666 कंटिन्यू चलता जा रहा है। क्या होगा ये? नॉन जी यस, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिक्यूरिंग। क्या होगा? रिक्यूरिंग। ठीक हो गया बेटे। अगला क्या है जी आपका? 49/8 6.125 डेसिमल के बाद काउंटेबल डिजिट्स आ गए हैं। टर्मिनेटिंग, सोचने वाली कोई बात ही नहीं है। टर्मिनेटिंग (207/15) डेसिमल मिलाएंगे। 13.5 टर्मिनेटिंग, सोचने वाली बात नहीं है। 50/76 0.6578947। ठीक है जी। तो क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग। या ठीक हो गया। अब 50/76 को आप खुद भी करके देखें क्या आपके पास क्या आंसर आ रहा है, ताकि आप समझ सकें बात को। कि आप देखें कि यहाँ पर है 0.6578947, कोई तरतीब नहीं नज़र आ रही हमें यहाँ पर इसके अंदर। तो अगर तो अब आप देखें ये आपके पास आ गया 50 डिवाइडेड बाय 76। ठीक है, ये आपके पास आ गया 657894738। ठीक है, ये आप देखें नज़र आ रहा है, ये आ गया। तो क्या हुआ? ये नॉन टर्मिनेटिंग, कोई तरतीब। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। अभी मैंने सिखाया है कि नंबर लाइन पर आपने कैसे इसको जाना है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, इलस्ट्रेट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। सिर्फ एक याद कर देता हूँ ताकि आप बाकी खुद प्रैक्टिस करेंगे। 8/10 ये आपने नंबर लाइन बनाई। नंबर लाइन याद रहे कि लाइन के ऊपर नहीं बनेगी, जो आपके पास कॉपी की जो लाइन होती है उसके ऊपर नहीं बनेगी, और आप अलग से बनाएंगे जैसा कि मैंने बनाई है। 8/10 कितना होता है आप चेक कर लें। 8 को डिवाइड कर लें 10 से, तो आपके पास आ जाएगा, ये होता है 0.8। ठीक हो गया बेटे। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4, ये तरतीब होनी चाहिए। ये तो मैं भी आपको रफ बता रहा हूँ। ये जो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये 1 से लेके 2 तक, यानी ऐसे ही बस बना दिया आपने। -5 8/10 0.8, यानी 1 के करीब तरीन होगा, ये उसकी पोजीशन होगी यहाँ पर कहीं।
इस जगह पर 0.8 और ये 8/10। बात समझ में आ गई? गुड। इस तरह से जो है वो आप इसको बना सकते हैं अपनी नंबर लाइन्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2? तो आप बिल्कुल बता सकते हैं 1 और 2 के दरमियान जो रियल नंबर्स हैं, जैसे कि 1/5 हो सकता, 2 1 से जो भी बड़े नंबर आ रहे हैं 1 और 2 से, तो उनको आप ला सकते हैं, उनको आप सिखा सकते हैं कि वो क्या क्या नंबर हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2? 1 and 2। अब जैसा कि मैं लिख दूँ यहाँ पे 3/2। 3/2 इज़ अ रियल नंबर जो 1 और 2 के दरमियान में आता है। ठीक है, इसी तरह से आप भी सोचिए और सोच के खुद से लिखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। गिव रीज़न वाई पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर। वाई पाई इज़ एन irrational why pi is irrational number? As we know, pi is a non-terminating and non-recurring decimal fraction. That's why pi is irrational. Got it? ये जब आप पाई की वैल्यू निकालेंगे तो वो डेसिमल के बाद तरतीब नहीं होगी, अनकाउंटेबल होंगे, इसलिए ये जो लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 टिक करने हैं, तो उसको हम यहीं पे बुक आपकी जो है उसमें देखते हैं। 5/7 is an example of irrational number. 5/7 is an example of irrational number. जी बताइए, यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट्स से मेरा सवाल है 5/7 is an irrational number. Is it right or wrong? राइट। राइट। कैसे पता चला कि 5/7 जो है वो इर्रेशनल नंबर है? फिर मैंने आपसे कहा था कि तुक्के में आंसर नहीं देने हैं, पहले आपने चेक करना है। 5 डिवाइडेड बाय 7 आपके पास आ रहा है 0.71428571143। ठीक हो गया? क्या आ रहा है आपके पास आंसर? तरतीब कोई नहीं है आपके पास, जो डेसिमल के बाद जो नंबर्स आ रहे हैं कोई तरतीब नहीं है, इसलिए इर्रेशनल नंबर है। पाई इज़ एन इर्रेशनल नंबर, यस राइट। 0.31591 is an example of non-terminating and non-recurring decimal fraction, yes right। 0.123 3 के ऊपर देखें आप डॉट लगे हुए हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या है, चलता जा रहा है 3333। ठीक है, चलता जा रहा है, तो ये जो है वो रिक्यूरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है। ठीक है, 1/3 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 and 1। नीचे वाला बड़ा है, ऊपर वाला छोटा है।
डेफिनेटली 0 और 1 के दरमियान लाया करेगा। सिंपल तरीका चेक करने का। ऊपर क्या है, छोटा है या डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, डेफिनेटली आंसर जो होगा वो 0 और 1 के दरमियान में होगा। टिक कर दें, राइट है। 1/3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर। नो, इट इज़ अ इरेशनल नंबर बिकॉज रेडिकल 3 इन्वॉल्व। तो बेटा जी ये था आपका लेक्चर और ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.1। आप घर पे होमवर्क करें और कोशिश करें जहाँ भी कोई आपको प्रॉब्लम हो। आसान क्वेश्चन थे, इससे ज़्यादा लंबा काम नहीं था इसके अंदर, क्योंकि आपने डिटेल में डिस्कशन कर लिया है और इंट्रोडक्शन में काफ़ी कुछ सीख लिया था। तो हम आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करेंगे। मैंने स्टार्ट में आपसे कहा था, एक अच्छी बात आपसे की थी कि जब भी मौका मिले सरकार अलैहिस्सलाम पे दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना वाला अली मोहम्मद। दुरूद पढ़ते जाइए, दुरूद का विर्द करते जाइए। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर आपको सरकार के दीदार नसीब होंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।